आप सबों को जय मसीह प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। मैं विश्वास करता हूँ बड़े चंगिया परमेश्वर को संधि में प्रार्थना संहिता है। प्रियो, प्रार्थना के द्वारा हम जय पाएंगे। प्रार्थना के द्वारा हम शत्रु के गढ़ को नाश करेंगे। प्रार्थना के द्वारा हम बीमारी पर जय पाएंगे। प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवन के आने वाला विरोधी शक्ति को हम भस्म करेंगे। द माइटी नेम ऑफ जीसस। पराक्रमी नाम आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम दिया है आपके लिए, मेरे लिए। वो पराक्रमी नाम जिसको आप अपने मुंह से, होठों से कहेंगे, पवित्र आत्मा की भरपूरी में आप कहेंगे। वो नाम में शक्ति है, वो नाम में सामर्थ्य है, सारे बंधनों को तोड़ता है। वो नाम श्रेष्ठ नाम है। इन दिनों में परमेश्वर के संधि में प्रार्थना के साथ रहने वालों के जीवन में प्रभु छुटकारा देने पाए, प्रभु बंधनों से आजाद करने पाए। इन दिनों में हर निराशा दूर होने पाए, हर दुख दूर होने पाए, हर वेदना खत्म होने पाए, हर निराशा दूर होने पाए, हर समस्या दूर होने पाए, घरों में लड़ाई झगड़े समाप्त होने पाए। अंधकार की शक्ति जो विरोध में आने वाला, परिवार को भस्म करने के लिए, परिवार को नष्ट करने के लिए, परिवार को तितर बितर करने के लिए, परिवार को तोड़ने के लिए, और इन दिनों में जो शक्ति आपके विरोध में कार्य कर रहा है, दुष्ट आत्मा की शक्ति को यीशु नासरी के नाम से मैं कैंसल कर रहा हूं। माइटी नेम ऑफ जीसस। पराक्रमी नाम यीशु का नाम श्रेष्ठ नाम होने पर इन दिनों में आप अनेक का जीवन सुखी होने के लिए प्रार्थना करें। आपकी प्रार्थना सुनी जाने के लिए हम प्रार्थना करें। रोज हम परमेश्वर का वचन क्यों लेकर आते हैं? ताकि आप प्रार्थना में मोटिवेट हो, एक कदम और परमेश्वर के नजदीक में जाए, एक कदम और आपका प्रार्थना जीवन बढ़े, आप बैकस्लाइड ना होने पाए, आप निराश ना होने पाए, आप दुखी ना होने पाए। इसलिए परमेश्वर रोज हमें वचन के द्वारा अभिषेक कर प्रभु का वचन आपके द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में देने के लिए प्रभु हमें हिम्मत देता है, हियाव देता है। दिन प्रतिदिन इस सेवा बढ़ने के लिए आप लोग भी विशेष करके प्रार्थना करना। हालेलुया। ये मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करना, अनेक लोगों के लिए हम प्रार्थना करें। आज आप में से कई लोग हो सकता है डिप्रेशन में, निराश में, दुखी में। आप पीछे ना गिर जाए, आप बैकस्लाइड ना हो जाए। इसीलिए प्रभु हमें खड़ा करता है ताकि आपको हिम्मत दे, हियाव दे, बल दे। आपको प्रार्थना में उठाते हैं। आपकी विषय को हम प्रार्थना में उठाकर आपके साथ मिलकर हम प्रार्थना करने का समय पर परमेश्वर बंधनों को तोड़ेगा। आपके अंदर वो चमत्कार देखेंगे, आपके अंदर विश्वास जगेगा, विश्वास बढ़ेगा। प्रभु के संधि में इन दिनों में निरंतर जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर जीवन को छुटकारा देने जा रहा है। इन दिनों में शत्रु जो बांध के रखा है, यीशु के नाम से हम खोलेंगे। शत्रु ने जो जादू टोना आपके विरोध में करके रखा है, तो यीशु के नाम से बंधन को तोड़ेंगे। इन दिनों में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप प्रभु में हैं, पूरा विश्वास करते हैं, पूरा भरोसा करते हैं, तो आपके विरोध में कोई भी टोना कार्य नहीं करेगा, कोई भी श्राप कार्य नहीं करेगा। लेकिन जो प्रभु में नहीं है, उसी के जीवन में असर करेगा। इन दिनों में प्रभु की छत्र छाया में, जैसा दाऊद कहता है, तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरा गढ़ है। उस गढ़ के नीचे आप जाएगा तो कोई भी टोना, कोई भी जादू, कोई भी श्राप, कोई भी शब्द आपके विरोध में कार्य नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर आपकी ढाल है। परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट करता है, परमेश्वर आपको संभालता है। आपका विरोधी शक्ति लज्जित हो जाएगा, आपका विरोधी का मुंह काला हो जाएगा। आपके विरोध में हो सकता है ऑफिस में प्लानिंग्स करके लाया होगा, आपको यहाँ से निकालने के लिए, आपको डिमोटिवेट करके नीचे गिराने के लिए, नीचे का पोस्ट में डालने के लिए, आपको ट्रांसफर करने के लिए, आपके विरोध में अनेक कार्य कर रहा होगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर सारी प्लानिंग को फेल कर देगा, परमेश्वर सारे बंधनों को तोड़ देगा। वो व्यक्ति का मुंह काला हो जाएगा, वो लज्जित हो जाएगा, वो सोचेगा मैंने इतना
खतरनाक प्लानिंग किया है ये व्यक्ति को यहाँ से हटाने के लिए, लेकिन आज वो उल्टा हो गया। आपको मोर्देकाई की कहानी याद है, आमान की कहानी याद है। रूत प्रार्थना किया, परमेश्वर ने छुटकारा दिया, वो देश में यहूदियों को छुटकारा दिया। याद रखना, जिसने फंदा बनाया वो ही स्वयं उस फंदे में लटक कर मरना पड़ा। दुनिया देखा, हल्लेलुया। जो खड्डे खोदते हैं वो उसी में गिर कर मरेगा। ये परमेश्वर का पद्धति है। मसीह लोगों के विरोध में जो खड्डे खोदेगा परमेश्वर उससे उसी में गिराएगा, उसे लज्जित कर देगा। हालेलुया। आज मेरा विषय है, क्या आपकी प्रार्थना सुनी गई है? आप लंबे समय से प्रार्थना करते हुए जब बीच में छोड़ दिया होगा या आप डिमोटिवेट हो गया होगा, मेरा प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है इसलिए मैं अभी प्रार्थना नहीं करूंगा। आज मेरा सवाल आपसे यही है कि आपकी प्रार्थना सुनी गई है कि? हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसका पहला कलम प्रभु इस प्रकार कहता है, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छूना, उनसे ये दृष्टांत कहा। आपको पता है दृष्टांत क्या है? पहली बात परमेश्वर ने निर्देश दिया, नित्य प्रार्थना करते रहना। आप जिस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हो सकता है आप प्रार्थना कर रहे हैं आपके लिए जो जॉब मिला है उसमें से आपको हटा दिया ना जाने पाए, या फिर अभी तक आपको जॉब मिला नहीं उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, या आपका पेंशन में रुकावट है उसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, या आपका पीआर नहीं मिला उसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपका वीजा नहीं मिला उसके लिए प्रार्थना कर रहे हो, आपने आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं किया उसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, आपकी जीवन में आपकी शादी नहीं हुआ उसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, आपकी जीवन में आपका कर्जा चुका नहीं पाया उसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, बीमारी के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, बेबी ब्लेसिंग्स के लिए प्रार्थना कर रहे हो, आपके घर में शांति समाधान के लिए प्रार्थना कर रहे हो। ये आपका मुख्य विषय होगा। आप उसके लिए प्रार्थना करते हो तो कई बार आप प्रार्थना करने के समय पर आपके आंखों के सामने विरोध शक्ति होने लगेगा। आप सोचते मैं इस विषय के लिए प्रार्थना कर रहा है, मैं मेरे पति के लिए प्रार्थना कर रहा है, लेकिन दिन प्रतिदिन उसका स्वभाव बदलते जा रहा है, वो और आक्रोश में आ रहा है, मेरी प्रार्थना फल नहीं कर रहा है, तो इसे पहले से ज्यादा अब कष्ट दे रहा है, अब मैं प्रार्थना बंद कर देगा। देखो शत्रु कैसे डराता है। अभी तक मैं प्रार्थना नहीं कर रहा था, अब इतना परेशान नहीं करता था, लेकिन अब जब से मैं प्रार्थना करने लगा उसके अंदर तांडव बढ़ गया है। इससे बेहतर है प्रार्थना करना बंद कर दे। देखो शत्रु कैसा प्लानिंग करता है। जब आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे शत्रु और तेज होता, आपको डराने के लिए, आपको गिराने के लिए। अभी प्रार्थना बंद करो, अभी तुम्हारे प्रार्थना की जरूरत नहीं है। और हम क्या करेंगे? डर जाते हैं, अरे ये तो उल्टा हो रहा है, प्रार्थना सुने नहीं जा रही बल्कि विरोध शक्ति हो रहा है। बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहा है, बीमारी और बढ़ रहा है, समस्या और बढ़ रहा है। डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर कहता ऑपरेशन करना पड़ा है। प्रार्थना कर कर थक गया, मेरा विषय का परिहार नहीं आ रहा है, बल्कि और सब बातें बिगड़ती जा रही है। मेरे प्रिय, मैं आपसे समझाना चाहता हूं, जब आप प्रार्थना करेंगे शत्रु ने आपके अंदर जो बंधन डाला है उसकी शक्ति को वो जरूर बढ़ाएगा, याद रखना। लेकिन हम डरना नहीं, हम नित्य प्रार्थना कर कर उसको हराना है, उसको थकाना है, तभी आप जय पाएंगे। आप में से कई लोग सोचते हो कि प्रार्थना करने के बाद उल्टा हो रहा है, तो ये वचन आपके लिए, आज का संदेश आपके लिए उल्टा नहीं बल्कि शत्रु भी अपना शक्ति को बढ़ाता है। इस आपको पता है शद्रक मेशक अबेदनगो को एक 3 इंसान को आग में डालने के लिए 7 गुना आग की भट्टी को बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं था। एक गुना काफी है जल के भस्म होने की। 7 गुना कहने का मतलब विरोधी 7 गुना आपके विरोध में आएगा। डरना नहीं, आप जो कर रहे हैं उसको नित्य करते रहे। प्रभु कहता है नित्य प्रार्थना करना,
हियाव ना छोड़ना। यदि आप डर गए, आप प्रार्थना करना छोड़ गए, वैसे हो मैं जो प्रार्थना करता हूँ उसका विरोध में आ रहा है, मेरे विरोध में आ रहा है, मेरा बहू के लिए प्रार्थना कर रहा है वो मेरा विरोध में आ रही है कर आप रोक देगा, डर जाएंगे, आप शत्रु के अधीन में हो जाएगा। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ और मुकाबला करिए और परमेश्वर का बल प्राप्त करिए। वो बंधन टूटेगा, वो व्यक्ति नीचे गिर जाएगा, उसकी शक्ति जब घटेगा, प्रियो प्रार्थना की शक्ति के द्वारा आप अनेक वस्तुओं को, अनेक व्यक्तियों को काबू में ला सकते हैं। आप डरना नहीं, आप हार मत माना, क्योंकि जीवित परमेश्वर वो आपके साथ है। ये युद्ध है शैतान और परमेश्वर की शक्ति के बीच में, उसके बीच में आप प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि आपके विरोध में जो करके रखा है उसको भस्म करना है। इन दिनों में प्रभु उदाहरण दे के देता है, एक न्यायी था, उसी के नीचे दूसरा तीसरा चौथा कलम पड़ेगा तो एक न्यायी व्यक्ति था जो परमेश्वर को जानता नहीं था, वो मानता भी नहीं था, लेकिन एक मुकदमा हुआ, एक विधवा का वो लड़ रहा था। वो विधवा उससे रोज परेशान करे। फिर आखिरी में वो जज कंटाल गया, मैं दुनिया का किसी का मुकदमा नहीं लड़ूं तो चलेगा, लेकिन इस विधवा का अगर मैं लड़कर नहीं दूंगा, इसका न्याय नहीं चुकाऊंगा, ये विधवा मुझे चैन से जीने नहीं देगा करके प्रभु ने उदाहरण दिया। और आखिरी में प्रेज़ द लॉर्ड, वो जो न्यायी मनुष्य था, वो हालेलुया जो जज था, उसने उसका मुकदमा लड़के दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम में से कोई होता तो कोर्ट कचहरी या सरकारी प्रेज़ द लॉर्ड ऑफिसर्स में जाना बंद कर देगी, क्योंकि हम सोचते हैं प्रार्थना करके गया, उधर गया तो उल्टा हो गया, है ना। विधवा कई बार प्रार्थना करके गया होगा, लेकिन उधर जाने के बाद उल्टा ही हो रहा है। वो व्यक्ति मुकदमा ही नहीं लड़ रहा है, वो व्यक्ति उसे इनकार करता है। आप सोचो जरा, कितनी बार उसको गेट आउट मिला होगा, कितनी बार उसको हकाल दिया होगा, मेरे सामने से निकल जाओ, मेरे पास क्यों आते हैं, मुझे तुम्हारा मुकदमा नहीं लड़ना है। अनेक निंदा सहन करने के बाद भी वो विधवा वहां से टस से मस नहीं हुई, मैं न्याय लेके रहूंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का कार्य उधर ही होता है, परमेश्वर का कार्य उधर ही प्रकट होता है जब आप डिसीजन लेते हैं, मैं ये प्रार्थना में ये विषय को छोड़कर मैं कहीं जाऊंगी नहीं, मैं इसे जीत कर रहूंगी कर एक निर्णय, एक जीत का शब्द जब आपके जीवन में रखेगा तो वो बंधन टूट जाएगा। आप जो विषय को प्रार्थना कर रहे हैं, उस प्रार्थना का विषय का उत्तर मिलेगा। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, आखिरी में जज ने उस विधवा का न्याय को चुका के दिया, नहीं तो परेशान करेगा कर पर मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, शत्रु एक दिन आपके सामने हार मार कर कहेगा, वो अब मैं परेशानी सहन नहीं कर पाता हूँ, अब मैं झेल नहीं पाता हूँ। ये व्यक्ति प्रार्थना करके मेरी शक्ति को रोज घटा रहा है। जब आप रोज प्रार्थना करेगा तो उसका शक्ति घट जाएगा, अंधकार की ताकत टूटेगा, दुष्ट का बंधन टूटेगा। मेरे प्रियो, विधवा के समान परमेश्वर ने क्या कहा, नित्य प्रार्थना करते रहो, नित्य प्रार्थना करते रहो, हियाव ना बांधो। आज का मेरा मैसेज यही है, हियाव ना छोड़ो। प्रेज़ द लॉर्ड। हियाव छोड़ना नहीं, आप कमजोर नहीं होना, आप निराश नहीं होना, बल्कि प्रार्थना कर कर वो बंधन को कम करेगा, वो बंधन को प्रेज़ तोड़ेगा तो शत्रु हार जाएगा, आखिर में भागते हुए चला जाएगा, उस व्यक्ति के अंदर से चला जाएगा जिसके अंदर दुष्ट आत्मा ग्रसित है, जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपके विरोध में खड़ा है, परमेश्वर उसका मुंह खाना कर देगा, शत्रु भागकर चला जाएगा। इन दिनों में प्रार्थना एक शस्त्र परमेश्वर ने आपको दिया है, नित्य प्रार्थना करो और हियाव ना छोड़ो। आज का मेरा संदेश यही है। आइए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज अनेक लोगों को तू मोटिवेट कर रहा है, अनेक लोगों की कमियों को तू पॉइंट आउट कर रहा है। लोग कहाँ गलत है, क्यों प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, क्यों निराश हो जाते हैं, क्यों दुखी हो जाते हैं। परमेश्वर तूने अपने वचन से सिखाया, इसके लिए धन्यवाद। इन दिनों हम निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर जीवनों को छुटकारा दे, जीवनों को ब्लेस कर। इन दिनों अनेक लोग प्रभु में बढ़ने पाए, हर निराशा दूर होने पाए, हर दुखी दूर होने पाए।
पाए, वेदनाएं खत्म होने पाए, अंधकार की शक्ति टूटने पाए, दुष्ट आत्मा की शक्ति घटने पाए। यीशु नासरी के नाम से मैं ब्लेस करना चाहता हूँ उन बच्चों को जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं। प्रभु हर एक को तू आश्वासन देना, हर एक को पढ़ाई लिखाई में बुद्धि दे, ज्ञान दे, आयुष दे। इंद्रिय में स्कूल कॉलेज सब कुछ शुरू हो गया है, एग्जाम्स की तैयारी हो। परमेश्वर उनके साथ रहना, संग रहना, इसके धन्यवाद। एंट्रेंस नहीं क्लियर किया वैसे बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी जीवन में एंट्रेंस देना। बिजनेस करने वालों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर उनका बिजनेस बढ़ाना। प्रोफेशनल लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनका प्रोफेशनल लाइफ में पैसों कोई भी प्रकार का शत्रु रुकावट ना जाने पाए, उनको डिग्रेड डिमोटिवेट ना करने पाए। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, सारे बंधन टूटने पाए, सारे रुकावटें दूर होने पाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पराक्रमी काम प्रभु तू करेगा, इसको धन्यवाद। प्रभु जितने लोग हमारे प्रार्थना में जुड़े, देश विदेश से हमारे प्रार्थना में जुड़े, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, अमेरिका से प्रार्थना में जुड़ने वाला तमाम भाई बहनों के जीवन में एक मोटिवेशन होने पाए, ये प्रार्थना उनके जीवन में एक बल होने पाए, ये प्रार्थना उनके जीवन में शक्ति होने पाए, ये प्रार्थना उनके जीवन में पैसों हर बंधन को तोड़ने पाए यीशु के नाम से। वो दुष्ट की शक्ति समाप्त होने पर उसके धन्यवाद। आदर महिमा जला तुझे देते हूँ, यदि से प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु इंद्र में आपके साथ रहे, आप प्रार्थना छोड़ना नहीं, निरंतर प्रार्थना करते रहो, याद न छोड़ना, डिप्रेशन ना होना। प्रभु आपके लिए लड़ेगा, युद्ध लड़ेगा। प्रभु का अभिषेक आपके लिए काफी है, वो बंधन टूटेगा, हर निराश दूर हो जाएगा, दुख से परमेश्वर छुटाएगा। इस वचन के साथ आज आपका दिन शुभ रहे। जय मसीह।